श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 11वां अध्याय भाग 1। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप दशगात्र की विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे तार्थ्य, अब मैं दशगात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष्मपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्यंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दोहक न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोगकर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातःकाल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या। पितृमरण से होने वाले दोहक के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दशगात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की और्ध्वदैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोट्यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का दशगात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्रादि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र,
सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें।